उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में 50% अनिवार्यता के संदर्भ में जो याचिका माननीय कोर्ट में आज सुनवाई के लिए लंबित थी, उस पर सुनवाई कंप्लीट हो गई है। क्या कुछ फैसला आया है माननीय कोर्ट की तरफ से, इसके बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की एडमिट कार्ड के संदर्भ में पीएनपी कार्यालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामले पर भी हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और शिक्षक भर्ती के नए विज्ञापन को लेकर भी अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे संघर्ष के बारे में चर्चा होगी। साथ ही बात करेंगे डीएलएड 19 बैच और पहले के बैच के प्रशिक्षु जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी थी, उनके कॉमन नंबर के संदर्भ में एक आईजीआरएस कंप्लेंट अभ्यर्थियों के द्वारा पीएनपी कार्यालय को संबोधित करते हुए डाला गया था, जिस पर पीएनपी कार्यालय के द्वारा कुछ सूचना उपलब्ध कराई गई है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। तो इन सभी तमाम खबरों के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में 50% की अनिवार्यता को लेकर के आज सुनवाई कंप्लीट हो गई है और माननीय कोर्ट ने सभी याचियों को याची लाभ देते हुए जिनकी 50% से कम अंक थे ग्रेजुएशन में, उनको भी आवेदन करने का मौका दिया है। इन अभ्यर्थियों के पास 7 अक्टूबर 2021 तक का वक्त है, वो ऑफलाइन जाकर के पीएनपी कार्यालय में अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इनके लिए पीएनपी के द्वारा अलग से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि सिर्फ याचियों को ही लाभ दिया गया है। 13-14 याची थे, सिर्फ उन्हीं को ये मौका होगा कि वो ऑफलाइन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। इसके अलावा जो याची नहीं थे वो अपना आवेदन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की एडमिट कार्ड को लेकर के आज दिनांक 5 अक्टूबर 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि कल आप न्यूज़पेपर में देख पाएंगे। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रविवार 17 अक्टूबर 2021 को सहायक अध्यापक का पेपर होना है 10 बजे से 12:30 बजे तक और 17 अक्टूबर को ही प्रधानाध्यापक द्वितीय प्रश्न पत्र होना है 2 बजे से 3 बजे तक। तो इन सभी के लिए जो एडमिट कार्ड है वह दिनांक 6 अक्टूबर 2021 के अपराह्न से वेबसाइट updled.gov.in पर आप डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग को विशेष तौर पर ध्यान ये रखना है कि आप परीक्षा हाल में तभी इंटर कर पाएंगे जब आपके पास एडमिट कार्ड के साथ फ़ोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति होनी चाहिए और निम्न में से कोई एक होना चाहिए। देखिए, पहला दिया गया है प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र, मतलब कि अगर आप बीएड हैं या फिर बीटीसी हैं तो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा दिया गया प्रशिक्षण योग्यता के अंतिम सेमेस्टर की निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति। अगर आप डीएलएड हैं या फिर बीएड हैं और सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो अंतिम सेमेस्टर या फिर अंतिम वर्ष में जो आपका मूल मार्कशीट था, मतलब ओरिजिनल मार्कशीट था, वो आपको लेकर के जाना है। तीसरा आप देख पा रहे होंगे उच्च प्राथमिक स्तर के उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र। उक्त के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों को ये भी निर्देशित किया जाता है कि वे निर्गत प्रवेश पत्र पर अंकित महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर लें। मतलब कि इन तीनों में से आपको सभी कुछ ओरिजिनल में लेकर के जाना है। 18 बैच की बात करें या फिर ऐसे प्रशिक्षुओं जिनके पास अभी ओरिजिनल में कुछ भी नहीं है, तो आप जो इंटरनेट से प्राप्त आपकी जो रिजल्ट होता है उसको आप अपने कॉलेज से अटेस्ट करवा सकते हैं और उसके बाद से अपने संबंधित जिले के डाइट से अटेस्ट करवा करके उसके आधार पर भी सम्मिलित हो सकते हैं। हालांकि इस नोटिफिकेशन में इसका जिक्र नहीं किया गया, लेकिन यूपी टेट की परीक्षाओं में इसी प्रकार का व्यवस्था पीएनपी के द्वारा किया जाता है। जिनके पास ओरिजिनल नहीं होता है वो अपना मार्कशीट इंटरनेट से प्राप्त अपने कॉलेज से अटेस्ट करवाइए, फिर डाइट प्राचार्य से अटेस्ट करवाइए, उसके आधार पर आप सम्मिलित हो पाएंगे। और अगर वो नहीं करवाते हैं और ओरिजिनल भी नहीं है तो आपको परीक्षा हाल में इंटर नहीं होने दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको एडमिट कार्ड, एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल में और इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल या फिर अगर नहीं है तो फिर इंटरनेट से प्राप्त अंकपत्र की सत्यापित प्रति अपने कॉलेज और अपने डाइट प्राचार्य से करा करके ले जाना अनिवार्य होगा। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित आरक्षण विवादित मामला 107 दिन हो चुका है। अभ्यर्थी लगातार इको गार्डन और सीआरटी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ पहल भी की गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनके मुद्दों को 1 हफ्ते में निपटाने के लिए आदेश भी दिया गया था। अभ्यर्थियों की शिक्षा के अधिकारियों से बैठक भी हुई, उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया, पहले 10 दिन, फिर 15 दिन, फिर 1 महीना। लेकिन 1 महीना बीत चुका है और कुछ भी इन पर संज्ञान अभी तक प्रदेश सरकार और शिक्षा के अधिकारियों के द्वारा नहीं लिया गया है। निश्चित तौर पर ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का संज्ञान ले रहे हैं तो उस पर एक्शन तो दिखाइए। क्या आपके द्वारा डिसीजन लिया गया है? अगर आरक्षण में घोटाला हुआ है तो वो भी बताइए, और अगर नहीं हुआ है तो वो भी बताइए। कम से कम छात्र इस भ्रम में तो ना रहे कि सरकार हमारे लिए कुछ कार्य कर भी रही है या फिर नहीं। दूसरी बात यह है कि आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट लगाई गई थी उसके द्वारा भी ये स्पष्ट हो चुका है कि
आरक्षण में कुछ ना कुछ विवादित मामला है तो निश्चित तौर पर सरकार के और बेसिक शिक्षा के अधिकारियों को सामने आकर के कम से कम ये स्पष्टीकरण तो देना ही चाहिए पूरे प्रदेश के सामने कि जो आप पर आरोप लग रहे हैं आरक्षण विवादित मामले से संबंधित, उसमें कितना दम है। इस प्रकार से सभी चीज़ों को सिर्फ एक सांत्वना देना या फिर लोगों को मोहलत देना कि 10 दिन 15 दिन में सब कुछ निपट जाएगा, उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल देना, ये गलत बात है। क्योंकि जब तक आप निष्पक्षता नहीं रखेंगे तब तक कोई भी भर्ती आप उठा करके देख लीजिए, भले ही आप कितने भी दावे करते रहें कि निष्पक्ष तरीके से भर्ती हो रही है, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में संदेह जरूर रहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इस वजह से अधिकारियों के द्वारा डेटा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। तो सबसे पहले सरकार को ये चाहिए कि उसका पूरा जो डेटा है वो सार्वजनिक करे, किन अभ्यर्थियों का ओबीसी कैटेगरी में, किन का जनरल कैटेगरी में, किसका एससी एसटी कैटेगरी में और कितने गुणांक पर हुआ है, ये सब कुछ डेटा छुपाया गया है, जिसकी वजह से ये सब कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि आरक्षण में घोटाला हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तो ये सब कुछ पब्लिश कर दे तो सरकार की तरफ से एक मजबूत पॉइंट रहेगा कि हमने सब कुछ आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया है और अब इस भर्ती में निष्पक्षता के साथ की जा रही है, तब कम से कम लोगों के मन में ये विश्वास तो रहेगा कि हाँ सरकार हमसे कुछ छुपा नहीं रही है। लेकिन आप आंकड़े भी नहीं बता रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि आरक्षण में घोटाला भी नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में संदेह बना रहेगा। बात करें उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा आए दिन ट्विटर पर अभियान चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में 5 अक्टूबर 2021 को भी अभ्यर्थियों के द्वारा ट्विटर पर एक कैंपेन चलाया गया था। हालांकि यह अब आम बात हो चुकी है क्योंकि प्रदेश सरकार को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर किसानों का आंदोलन काफ़ी लंबे वक्त से चल रहा है और लखीमपुर खीरी में जो कृत्य हुआ वो बहुत ही निंदनीय था। एक लोकतांत्रिक देश में अगर इस प्रकार का कोई कृत्य होता है और वो भी सरकार में बैठे मंत्रियों के द्वारा और उनके बेटे के द्वारा, तो निश्चित तौर पर ये निंदनीय होनी चाहिए और ये पूरे लोकतंत्र की हत्या है। इसमें किसान या फिर उनका मुद्दा क्या था या फिर क्या था, ये कोई मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि एक लोकतांत्रिक देश में क्या हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? इस प्रकार तो सरकार तानाशाही हो जाएगी। तो ये सबके लिए सबक लेने वाली बात है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं एक लोकतांत्रिक देश में रहते हुए भी। बात करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में गणित के प्रश्न पत्र में कॉमन अंक के संबंध में जो एक आईजीआरएस कंप्लेंट अभ्यर्थियों के द्वारा पीएनपी को संबोधित करते हुए डाली गई थी, उसके बारे में इस केस को निस्तारित कर दिया गया, मतलब क्लोज कर दिया गया है। और क्या कुछ हुआ है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। संबंधित प्रकरण के संबंध में अपने जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क कर सूचना प्राप्त करें। मतलब पीएनपी और बेसिक शिक्षा के अधिकारियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप अपने डाइट से संपर्क करिए कॉमन अंक के संदर्भ में और वहाँ से जो सूचना आपको प्राप्त होगी वहीं सूचना होगी। देखिए, कॉमन अंक मिलना इतना आसान कार्य नहीं होता है जब तक आप उसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि वो आपके सिलेबस में था या नहीं। इसी प्रकार का एक मामला डीएलएड 2017 बैच के प्रथम सेमेस्टर के संस्कृत प्रश्न पत्र के समय हुआ था। उस समय उनका पूरा आउट ऑफ सिलेबस था क्योंकि संस्कृत के पेपर में संधि और समास जैसे प्रश्न पूछे गए थे जो कि प्रथम सेमेस्टर में नहीं थे। तो बाकायदा अभ्यर्थियों ने उनको प्रमाण दिखाया कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो एक पूरा प्रोसीजर होता है। अगर आपको लगते हैं कि 7 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस थे तो इसका पूरा प्रोसीजर ये होगा कि पीएनपी कार्यालय पर आप जाइए, सचिव से मिलिए, उनको ज्ञापन दीजिए और सभी प्रश्नों को दिखाइए कि ये सिलेबस में मेंशन ही नहीं है, तब जाकर के कुछ एक्शन होगा। अन्यथा की कंडीशन में इस प्रकार से ऑनलाइन आईजीआरएस का कुछ खास मतलब नहीं होता है। आप लोग यूपी टेट 2021 वाले के संदर्भ में देखे होंगे कि लगातार आईजीआरएस कंप्लेंट पर अपडेट होते रहे, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। जब सरकार ने ऑर्डर दिया तब जाकर के यूपी टेट के नोटिफिकेशन पर कार्य करना पीएनपी ने प्रारंभ किया था। तो ये आईजीआरएस कंप्लेंट एक दिखावा मात्र है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।